दोस्तों और भाइयों, मैं आपको तज़किरतुल औलिया जो कि हज़रत फरीदुद्दीन अतार रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, वहाँ से हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह जो कि मशहूर ज़माना सूफी बुजुर्ग थे, उनका आपको मैं किस्सा बताता हूँ। वो कहते हैं कि मैं खाना काबा का हज करने गया कि मैं वहाँ सोया था, तो मुझे रात को ख्वाब में दो फरिश्ते नजर आए। दो फरिश्ते एक दूसरे से चेहमे गोइयाँ कर रहे हैं, सवाल जवाब कर रहे हैं। वे एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि कितने लोगों ने इस मरतबा हज किया। तो लोगों ने उनको कहा कि 6 लाख अफराद ने हज इस मौके पर किया है। तो दोस्तों, उन्होंने कहा कि कितने लोगों का हज कबूल हुआ है। उन्होंने कहा किसी एक का भी नहीं हुआ, मगर एक शख्स जो कि शाम में रहता है, उस शख्स की वजह से, उसके तौफीक से अल्लाह तबारक तआला ने 6 लाख अफराद का हज कबूल कर लिया है। तो दोस्तों, उसका नाम फरिश्तों ने और उसको ख्वाब में बता दिया। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक उस शख्स की तलाश में आप शाम जा निकले। शाम जा निकले तो पूछते पूछाते लोगों से तहकीक करते हुए जब वो एक मोची के पास पहुंचे, तो उसने कहा कि मेरा नाम अब्दुल्ला बिन मुबारक है। तो वो मोची आपको देखकर हर्ष खा गया, बेहोश हो गया, क्योंकि वो आपकी धूमधाम, आपके चर्चे से कभी अजीम वाकिफ था। उसने आपका नाम सुना हुआ था, तो वो हर्ष खा गया, वो बेहोश हो गया। जब होश में आया तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक ने आपने ख्वाब को से हाल बताया कि ख्वाब में मैंने ये देखा है कि दो फरिश्ते आपस में चहमे गोइयाँ कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि एक दूसरे सवाल कर रहे हैं, इस साल कितने लोगों ने हज किया। तो एक दूसरे फरिश्ते ने कहा इस मरतबा 6 लाख अफराद ने हज किया है। तो दूसरे ने फरिश्ते ने यह पूछा कि कितने लोगों का हज कबूल हुआ है। उसने कहा किसी का भी नहीं हुआ, मगर शाम में एक ऐसा शख्स है कि अल्लाह तबारक तआला ने उसका हज कबूल कर लिया है। और इस शख्स की वजह से अल्लाह तबारक तआला ने 6 लाख अफराद का 6 लाख अफराद का अल्लाह तबारक तआला ने हज कबूल फरमा लिया है। तो उस वो चीज़ ने हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक को आपने रोदास सुनाई। उसने कहा कि मेरे हमसाए में एक गरीब लोग रहते थे, तो मैंने मेरे घर में उसके घर से कुछ सालन पकने की खुशबू आई। तो मैंने अपने बच्चों को भेजा कि हमसाए के घर जाओ और वहाँ से जाकर कोई सालन आ जाए। तो जब मेरे बच्चे उस हमसाए के घर गए, तो हमसाए ने कहा कि हमने खाना तो पकाया है, मगर ये आपके खाने का नहीं है। उसने यह भी बताया कि मेरे बच्चे 5-6 दिन से फाका में है, फाका में थे। तो मैंने मजबूरन एक मुर्दा गधे का गोश्त पकाया है। तो हरन फौजी था, वे शाम कर रहा था। उसने बताया कि जब मैंने ये सुना कि मुर्दा गधे का गोश्त पकाया है, तो मैं लरस के रह गया। मैं अल्लाह के खौफ से मैं कांप कर रह गया। तो मैंने उस वक्त 300 दिनार मैंने इकट्ठे किए हुए थे। तो मैंने ऐसे किया कि मैंने उस हमसायों को दे दिए कि तुम इसका प्रस्थान पका लेना, इसको तुम ऐसा कर देना। तो अल्लाह तबारक ताला को मेरा वो फेल बहुत पसंद आया। तो अल्लाह तबारक ताला ने मेरे इस फेल के तौफीक से उन 6 लाख हाजियों का हज कबूल फरमाया। मेरे दोस्तों और भाइयों, हम लोग हज खाना काबे का करते हैं, तवाफ भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। हम बहुत अखराजात करके भी अल्लाह तबारक ताला के घर को देखने जाते हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि खाना काबे जैसी कोई जगह इस ज़मीन पर नहीं है। मगर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हज से भी बढ़ के अल्लाह तबारक ताला ने, हज से भी ज़्यादा वज़नी अमाल अल्लाह तबारक ताला ने पैदा फरमाए हैं। हमारे इर्द गिर्द लोग, कोई रिश्तेदार गरीब है, कोई हमसाया गरीब है, हम कई लोगों को नजरअंदाज करके हम खाना काबे हज करने जाते हैं, मगर ये नहीं पता कि जैसे ये उनकी इमदाद करना, उनके वक्त की रोटी दे देना, किसी की बहन, किसी की बेटी घर में बैठी उसकी फर्ज अदा करना, शादी भी करनी है। अगर हम ये इन चीज़ों को देखें, हम एक मजबूर लोगों को, नादान लोगों को, बेबस लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों की तरफ देखें, तो हम अल्लाह तबारक ताला को हम घर बैठे भी खुश कर सकते हैं कि वो अल्लाह तबारक ताला के नज़दीक वो बहुत भी अजमत और
और वजन में बहुत भारी वजन वाले भाग है। इसलिए मेरे दोस्तों भाइयों, हमें ये ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करें कि आपने एक भी लोगों को देखें, क्या हमारी बिरादरी में, क्या हमारे ख़ानदान में, क्या हमारे हमसायगी में कोई ऐसे लोग तो नहीं हैं जो कि हमारी इमदाद के मुस्तहिक हैं, हमारी इमदाद उन्हें दरकार है। तो अगर वो वाकई ऐसे लोग मौजूद हैं तो हम यो इतने लाखों रुपए भर के हम हज बैतुल्लाह का तवाफ करना जाते हैं। तो मेरे दोस्तों और भाइयों, अगर हम घर बैठकर इतने बड़े सफ़र से हम घर बैठ के हम उन लोगों को हम उनकी इमदाद करते हैं तो हमारा मालिक, हमारा आका अल्लाह तबारक ताला, उसका रसूल हमसे खुश हो जाते हैं। तो ये याद रख लो कि अल्लाह ताला ने ये फरमाया है, वह को मैना तुम। इसका तर्जुमा ये है कि वो तुम्हारे साथ होता है, तुम जहाँ कहीं होते हो। फिर ये भी फरमाया है, नानो अक़रबु अलैहि मिन हब्लिल वरीद, कि हम तुम्हारी शहरत से भी ज़्यादा करीब हैं। तो मेरे दोस्तों और भाइयों, अल्लाह तबारक ताला अगर भी तसव्वुर का कि वहाँ पर जाते हैं, हज बैतुल्लाह करने जाते हैं, तो वो तो शहरत से भी ज़्यादा करीब हैं। वो आपके इस्तकबाल के लिए आपके घर तक भी आ सकते हैं, आपके घर की दलील तक भी अल्लाह तबारक ताला आ सकते हैं। वो अगर आपसे खुश हो गए तो आपको घर बैठ कर भी आपको बहुत बड़ा रुतबा मिल सकता है। इसलिए बहुत सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने ये सही तर्जुमानी की है। उन्होंने फरमाया है कि ये तन तेरा सच्चे रब दा उजरा, ये तन तेरे सच्चे रब दा उजरा, अंदर पा फकीरा जाती हूँ, ना कर मिन्नत खवाज खिजर दी, तब ना मिन्नत कर खवाज खिजर दी, तेरे अंदर आबे हयाती हूँ, एक जावण मक्के तेरे खावण धक्के, एक ना घर बह के रब्ज़ पचाती हूँ। मेरे दोस्तों और भाइयों, अगर हम इतना बड़ा धक्का खाते हैं, हम इतने महीनों की खान भी छोड़ते हैं, हम इतने हम दिनार और रुपए खर्च करते हैं लाखों, अगर हम ये देखें तो हम वो अपने इर्द गिर्द लोगों पर खर्च करते हैं जो उनके ज़्यादा ज़रूरतमंद हैं, तो अल्लाह तबारक ताला के नज़दीक ये फेल, ये अमल बहुत ही मकबूल है। तो ये हज से भी बड़ी हज है कि हज वाला तुझे खुद आकर तेरे घर में मिले। इससे बड़ा है इंसान तेरा मिजाज और क्या है कि तू गुलाम है और बादशाह कायनात तुझे आकर तेरे घर में तेरी दलील पर मिल जाए और तुझे घर बैठे मिल जाए। क्या ये सौदा सस्ता नहीं है? क्या ये सौदा सस्ता नहीं है कि ये शॉर्टकट नहीं है कि खुदा ताला तेरे दर पर आकर तुझे खुद मिल जाए? इससे बढ़ के तेरी और क्या खुश नसीबी हो सकती है। तो मेरे दोस्तों और भाइयों, कोशिश ये करनी चाहिए कि इन अवाम की तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि हमारे माशरे को आजकल इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। हमारे मुल्क के हालात बहुत ही दगरगू हैं, ख़ास तौर पर गरीब तबका वो पिस रह गया है। बिल्लों के मालिक जो कि सामने में बैठे होते हैं, जिनको कोई अवाम की परवाह नहीं होती, ये एसी में बैठते हैं, गैर मुल्क में जिदादे हैं, ये लोग हमारे लोगों पर हुक्मरानी कर रहे हैं और वक़्त के हुक्मरान, वक़्त के वज़ीर आला, वक़्त के वज़ीर आज़म, वक़्त के चीफ जस्टिस, वक़्त का चीफ आर्मी स्टाफ, इन लोगों के, इन मिल मालकान के खिलाफ कार्रवाई करने से, इनके आगे दीवार बनने से डरते हैं। वो अल्लाह से नहीं डरते, वो इन लोगों से डरते हैं। क्यों डरते हैं? यार ये हमसे ये कुर्सी ना चले जाए, ये हमें पार्टी से बनाया प्लेस ना कर दे, हमसे वजारत आला ना चले जाए, हमारे वोट ना टूट जाए। और खुदा की तरफ कोई भी तवज्जो नहीं करता। ज़्यादा से ज़्यादा मखलूक की खुशनुदी के लिए, अपनी ये कुर्सी और इक़्तिदार को बचाने के लिए ये लोग खामोश तमाशाई भी बैठे हैं और गरीब लोगों का इत्तेसाल भी कर रहे हैं। कभी चीनी का बहरान पैदा हो रहा है, आज 200 बल्कि 200 से ऊपर भी चीनी जा चुकी है, जो कि चंद दिनों में तकरीबन 1 महीने के अंदर जाएगी। कोई हुकूमत नहीं है, कोई हुकूमत होते हैं, कोई सोचने वाला कार्रवाई करने वाली, इस सलाब को कोई रोकने वाला नहीं है। पाकिस्तान में कोई रोकने वाला, किसी में गैरत नहीं है। गैरत की जो एक रत्ती होती है, एक राई बराबर गैरत होती है, किसी में भी नहीं। हमारे हुक्मरान में गैरत बिल्कुल नहीं है, सब खामोश तमाशाई बैठे हुए हैं, एक जैसा इत्तेसाल कर रहे हैं, मिल्क मालकान सरमायादार गरीबों का इत्तेसाल कर रहे हैं, तो दूसरे लोग खामोश तमाशाई बैठ के बैठे हुए हैं।
किसी को किसी की कोई फिक्र नहीं है, खुली छुट्टी है, जो कुछ जो दिल करे वो करता रहे, कोई इन्हें रोकने वाला नहीं। गाड़ी वाले हैं तो वो किराए बढ़ाए फिर रहे हैं, आए दिन का रिक्शे वालों का किराया वो बढ़ रहे हैं, वैगन वाले हैं, बसों वाले हैं, किराए बढ़ाते फिर रहे हैं, कुछ करते फिर रहे हैं। सब लोग ख्वाब खरगोश की नींद सो रहे हैं, कोई इंतजामिया नहीं, कोई हुकूमत नहीं इस मुल्क में, और ये जंगल बना हुआ है, किसी में कोई खैरत नाम कोई चीज नहीं इस मुल्क में। मेरे दोस्तों भाइयों, मैं ये तकरीर नहायत अफसोस के साथ सिर्फ इन लोगों को जोड़ने के लिए, इन्हें बेदार करने के लिए मैं कर रहा हूँ। इन्हें चाहिए ख्वाब खरगोश से बेदार हो जाए, ये देखें कि आप लोगों की ड्यूटी क्या है, आपका फर्ज क्या है, आप अपने फर्ज को पहचाने, अपनी ड्यूटी को पहचाने, आप खुदा का अलग पहचाने कि अल्लाह ने आपको अख्तियार दिया है, आपको लोगों ने अख्तियार नहीं दिया। अल्लाह तबारक तआला पर भरोसा करें, लोगों पर क्यों भरोसा करते हैं? आप अल्लाह ने आपको दिया है तो आप अल्लाह के वास्ते सियासत को, अख्तियारात को इबादत समझते हुए इस्तेमाल करें, और आप जो कुछ कर सकते हैं वो करें, और डरें तो सिर्फ अल्लाह ताला से डरें, वो लोगों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।